हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। अभी मैं आप लोगों के लिए एक लेके आया हूँ। प्लानिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के सारे कीवर्ड्स से मैं आप लोगों के लिए चैप्टर क्रिएट करूँ, ठीक है। सो आई एम पुटिंग इट इन द प्लेलिस्ट ऑल्सो। प्लानिंग चैप्टर एनसीईआरटी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? स्टेट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, limitations of planning, steps in the planning process and identify the different types of plans। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या अब स्टार्ट कर रहे करना, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लो कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ना है। इन्हीं पॉइंट से 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 पॉइंटर से या इन्हीं 5 टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आएगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, discuss the features and importance of planning, explain the limitations of planning, analyze the steps in the planning process, identify the different types of plans। चलिए, सबसे पहले अब मैं आपको ना इम्पॉर्टेंट कीवर्ड से सारा करवा दूंगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work a particular task. Thus, planning is closely connected with the creativity and innovation. यहाँ तक ले लेते हैं हम, ठीक है। ओके, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. ठीक है यहाँ तक हमारा? ओके, चलिए अब आगे लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले आ जाती हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये ले लेते हैं एक बार। Planning provides direction. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. यहाँ तक ले लीजिए। Planning provides direction. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? हमने पहले यहाँ पढ़ा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. फिर प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे कैन एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा हमारा प्लानिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। प्लानिंग का मीनिंग हो गया, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. फिर importance of planning, planning provides direction. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, पहला हो गया हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले हमने प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. फिर importance of planning, planning provides direction. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. Planning reduces the risk of uncertainty.
Planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes by deciding in advance the task to be performed. Planning shows the way to deal with changes in uncertain events. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments, and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning provides direction. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Got it? यहाँ तक ठीक है जी. फिर उसके बाद आता है हमारा planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity of management. It guides all the functions, future actions leading the growth and prosperity of business. मैं आप लोगों को जो headings बता रहा हूँ ना, NCERT headings हैं सारी की सारी. Planning provides direction. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning provides overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. यहाँ तक. फिर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फिर से देख लीजिए एक बार मेरी बात प्लीज़ ध्यान से. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय स्टेटिंग, साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा बिल्कुल नहीं. But planning provides direction by stating in advance how work is to be done. Planning provides direction for action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes by deciding in advance the tasks to be performed. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments, and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. It is a challenging activity for the management, guides for all future actions leading to growth and prosperity of business. Planning facilitates decision making. Planning helps the manager to look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. Planning establishes standards for controlling. Planning involves setting of goals. The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing, and controlling. क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes standard for controlling. फिर से planning provides direction. ठीक है. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes standard for controlling. क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा. ठीक है, डन. यार ये सेम हो जाते हैं, मतलब एवरेज यूटिलाइजेशन किसी ने इतना देखा है? एक मिनट पता चले कॉन्करेंट व्यूज क्या होते हैं.